आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष घटना की बात करूंगी जो 1 मई 2024 को होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आप सभी जानते हैं देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है और जो जुपिटर है जो गुरु है वो एक राशि में 13 मंथ तक रहते हैं। अब हम टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए जो जुपिटर है वो 1 मई 2024 को वृषभ राशि में आ जाएंगे और आते ही आफ्टर 2 डेज मतलब 3 मई को वो अस्त हो जाएंगे। उसके बाद वो 3 जून को उदित होंगे। तो जब जुपिटर अस्त होते हैं तब हम विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ये पता होना चाहिए कि जो जुपिटर है वो 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और उसके बाद 4 फेब 2025 तक वो वक्री ही रहेंगे। जब कोई प्लैनेट अस्त होता है या वक्री होता है तो उसका भी हमारी लाइफ में असर पड़ता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वृषभ राशि जो है वो अ, शत्रु राशि है गुरु की। तो इसमें गुरु कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? फिर ये भी दिमाग में आता है कि वृषभ राशि तो फाइनेंस, स्टेबिलिटी, मनी, फैमिली, इस सब की राशि है। तो इसमें तो देवगुरु बृहस्पति को पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए। तो इस बात को आप लोग समझिए। देखिए, जो वृषभ राशि है वो शुक्र की राशि है, हम जानते हैं। और जो वृषभ राशि है उसमें चंद्रमा जो होते हैं वो उच्च के होते हैं और वृषभ राशि जो है वो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि भी है। तो एक्चुअली ये जो वृषभ राशि है इसमें चंद्रमा और शुक्र दोनों के सिग्निफिकेटर आते हैं। ये दोनों प्लैनेट इस राशि को ओन करते हैं। तो जब गुरु वृषभ राशि में होते हैं तो ये पर्सन को बहुत अच्छी स्किल दे सकते हैं, पर्सन बहुत नॉलेज हो सकता है, पर्सन की स्पीच बहुत अच्छी हो सकती है, पर्सन जो है वो पॉलिटिकल जुडिकल सिस्टम में बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि वृषभ राशि को चंद्रमा भी ओन करते हैं तो चंद्रमा पर्सन को बहुत ज्यादा वेल्थ से रिवॉर्ड कर सकते हैं, गुड फूड और फेम भी जो है वो दे सकते हैं। पर यहां पर जुपिटर कब जो है वो अनफ्रेंडली हो जाते हैं? वृषभ राशि पे होने पर वो कब अनफ्रेंडली हो जाते हैं? इस अब हम ये वाली बात करेंगे। देखिए, जब पर्सन को उसके नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पावर जो पॉलिटिकल या जुडिकल सिस्टम में है उससे रिलेटेड एरोगेंस आने लगता है, तब जो जुपिटर है वो टॉरस साइन में अनफ्रेंडली हो जाते हैं। जब पर्सन टू मच इंडल्ज हो जाता है लग्जरीज में और रिलेशनशिप में, तब टॉरस साइन में जुपिटर जो है वो अनफ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए कि जुपिटर जब शत्रु राशि में हो भी, जब अनफ्रेंडली भी हो, तो जुपिटर एक जेनरस प्लैनेट है, एक शुभ प्लैनेट है। तो वो वेपन लेकर आप पे अटैक नहीं करेंगे, वो सैटर्न, मार्स, राहु की तरह काम नहीं करेंगे। तो जब आप टू मच आप पे एरोगेंस आ जाए इन सब की वजह से, या आप बहुत इंडल्ज हो जाओ लग्जरीज या रिलेशनशिप में, जो कि ये सारी चीजें शुक्र के सिग्निफिकेटर है, तो अब जब इसमें बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मतलब जब आप मटेरियल लाइफ को ही सब कुछ मानने लगो, आप अपने ही आप को जो है वो सर्वोच्च समझने लगो, तब ये जो जुपिटर है टॉरस साइन में आपको चैलेंजेस देना चालू कर देते हैं, ऑब्स्टिकल्स देना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जो है वो आप पे प्योरिटी आए, आप पे जो है वो सात्विक गुण आए और आपको उसके लिए अपनी जो आपकी जो टेम्पटेशन है उससे आपको ओवरकम करना पड़ता है। जब तक आप उससे ओवरकम नहीं करोगे तब तक आपको गुरु का ग्रेस नहीं मिलेगा। तो यदि टॉरस साइन पे जुपिटर से आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको चंद्रमा के सिग्निफिकेटर को बढ़ाना है। और चंद्रमा के सिग्निफिकेटर क्या है? आपको ट्रुथ के
जो है पाथ में चलना है, आपको प्योरिटी को बनाकर रखना है। आप जो भी पैसा कमाओ उसका कुछ परसेंट आपको जो है वो अच्छे कार्यों पे खर्च करना है, आपको हम्बल रहना है, आपको डिग्निटी मेंटेन करनी है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है। तब इस टॉरस साइन पे जो है वो आपको जुपिटर अच्छा रिजल्ट देंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको जो है वो इवेंचुअली लास्ट में रिग्रेट भी होगा। तो इस प्रकार टॉरस साइन पे जुपिटर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन ये चीज को समझना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। मेष राशि के लिए बात करते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं, आपके भाग्येश होते हैं। और जब वो द्वितीय हाउस में गोचर करेंगे तो वो धन योग निर्मित करेंगे। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो जो है उसमें वृद्धि होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। आप धन संचय करने में सफल हो सकते हो। आपकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आप, क्योंकि सेकंड हाउस से हम परिवार भी देखते हैं, तो आप परिवार के सदस्यों को जो है वो जोड़कर रख पाओगे। यदि आप कुछ फैमिली बिज़नेस करते हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो गुरु हैं उनकी एक दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस में रहेगी, एक 8th हाउस में और एक 10th हाउस में रहेगी। 6th हाउस में दृष्टि रहने की वजह से यदि आपकी पुराना कर्जा है या बैंक लोन है तो आप उसको चुकाने में सफल हो सकते हो। और एक एस्पेक्ट 10th हाउस में होने से ये आपको करियर में उत्तम सफलता दिला सकते हैं। और 8th हाउस में जो है वो एस्पेक्ट होने की वजह से आपके ससुराल पक्ष से जो है वो रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएँगे। तो आप लोगों के लिए तो ये गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। अ, आप लोगों को ध्यान तब रखना है जब 3 मई से 3 जून के बीच गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, तब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और जब जुपिटर वक्री होंगे, जो कि मैंने आप लोगों को कहा है कि 9th अक्टूबर से जुपिटर जो है वो वक्री रहेंगे और 4th फ़ेब 2025 तक वक्री रहेंगे। तब आप लोगों को अपनी वाणी पे काफ़ी ध्यान रखना है। अ, हो सकता है आप पे बहुत अच्छी स्किल हो, आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोगों को अ, जो है वो एरोगेंस नहीं आने देना है। अ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है तो भी आपको हम्बल रहना है। और कुछ जो है वो जो भी आप धन का संचय कर रहे हो, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उसमें से कुछ जो है वो आपको समाज सेवा के लिए भी लगाना है। और बहुत ज़्यादा फैमिली को, रिलेशनशिप को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इंडल्ज जो है वो नहीं होना है। चीज़ों को जो है वो आपको बैलेंस करना है। आपको टॉरस के जो है साइन के जो चंद्रमा है अ, उसको, उसके गुणों को बढ़ाना है। एक डिग्निटी को जो है वो आपको मैनेज कर चलना है। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लिए जो जुपिटर होते हैं, वो 8th हाउस और 11th हाउस के मालिक होते हैं। तो आप लोगों के लिए जो जुपिटर है, वो इतने जो है वो अच्छे प्लैनेट माने नहीं जाते हैं। अकारक भावों के स्वामी होते हैं, तो इतने अच्छे रिज़ल्ट शुक्र की राशि हो तो उसमें इतने अनुकूल परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी जब आपकी ही राशि में गोचर करेगा तो आपको गुप्त विद्याओं में, गुप्त ज्ञान जैसे कि ज्योतिष, रिसर्च, इन सब में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। धर्म, तंत्र, मंत्र, इन सब में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और जब एकादश भाव का स्वामी राशि में गोचर करता है तो आपको आर्थिक लाभ दे सकता है। अ, लेकिन यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी आपके स्वास्थ्य के लिए इतना अनुकूल नहीं माना जाता। तो आपको इस समय जुपिटर के गोचर के समय अपने स्वास्थ्य का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जुपिटर की दृष्टियाँ अमृत के समान होती हैं, तो पंचम भाव पे दृष्टि डालने से आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान के योग के लिए अच्छा रहेगा, आप जीवन में उन्नति भी करोगे। और जुपिटर का ऐसा एस्पेक्ट 7th हाउस में होगा, तो यदि आप विवाह में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें जो है आप पूरी कोशिश करोगे रिश्तों को बचाए रखने की। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज बनने के योग भी बनते हैं।
और एक एस्पेक्ट जो है वो आपके 9th हाउस में रहेगा, तो आपकी इस साल तीर्थ यात्राएँ हो सकती है, आप धर्म कर्म के भी जो काम वो है वो कर सकते हो। आपको 3 मई से 3 जून के बीच जब बृहस्पति अस्त होंगे तब अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान आप लोगों को उस समय रखना है, आप उस समय बीमार भी पड़ सकते हो और जब जुपिटर 9th अक्टूबर को वक्री होंगे, तब आपको वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ा-सा तनाव का सामना करना पड़ सकता है, संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ा-सा आपको चिंता हो सकती है। अ, अगर जुपिटर से आप ज़्यादा प्रभावित हो, तो आप जुपिटर के गुरु के जो मंत्र हैं, उनका भी आप जो है वो जाप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो देखिए मिथुन राशि के लिए जो गुरु होते हैं, वो आपके 7th और 10th हाउस के मालिक होते हैं और वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, तो 12th हाउस तो एक्टिवेट हो गया। तो आपको इस गोचर की वजह से आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। लेकिन ये जो खर्चे होंगे ना, ये अच्छे कार्यों पे होंगे, धार्मिक कार्यों पे, अच्छे कार्यों पे, ऐसे विदेश आपकी फॉरेन जर्नी हो सकती है, कुछ आप तीर्थ यात्राएँ कर सकते हो, आप नया घर खरीद सकते हो। तो कुल मिला के ऐसे खर्चे बढ़ेंगे जिसको करने के बाद आपको सुख की अनुभूति होगी। ऑफ कोर्स आपका बजट भी इस समय जो है वो गड़बड़ा सकता है, खर्चे डेफ़िनेटली बढ़ेंगे आपके, लेकिन जी हाँ, अच्छे कार्यों पे खर्चे होते हुए दिखाई देते हैं। आप अपने सुखों में खर्चे करोगे, धार्मिक कार्यों पे खर्चे करोगे, यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, माता से रिलेशन अच्छे आपके होते हुए दिखाई देते हैं, आपके घर का माहौल बड़ा धार्मिक और भक्तिपूर्ण और बहुत अच्छा बना रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस में होने की वजह से अगर आपके शत्रु बढ़ गए हैं तो ऑटोमेटिक कम हो जाएँगे, लीगल कोर्ट केसेस इन सब के लिए अच्छा होगा। आपको अगर आपने काफ़ी बैंक से लोन वग़ैरह लेकर रखा हुआ है, तो उसको उसके जो है अगर आप मीन्स अगर आप अप्लाई करते हो तो वो बैंक लोन वग़ैरह जो है वो आपको मिल जाएगा यदि आपको बैंक लोन इस समय चाहिए होगा। तो जुपिटर 6th हाउस से रिलेटेड जो है वो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देंगे। बृहस्पति की एक दृष्टि आपके अष्टम हाउस में रहने की वजह से अगर आप रिसर्च फील्ड में हो तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी या फिर आपका ज्योतिष जैसी धार्मिक गतिविधियों में आपकी जिज्ञासा जो है वो बढ़ जाएगी। आप व्यापार या नौकरी दोनों के सिलसिले में विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके कर्म स्थान का मालिक 12th हाउस में गोचर कर रहा है, आपके जो बिज़नेस स्थान का 7th हाउस का मालिक आपके 12th हाउस में गोचर कर रहा है, तो दोनों के सिलसिले में ये जो साल है वो फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा है और सिर्फ आपको जब जुपिटर वक्री होंगे 9th अक्टूबर से जुपिटर वक्री होंगे जो कि वो 4th फ़ेब 2025 तक वक्री होंगे और वो द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं, तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएँ ये गोचर दे सकता है। और यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है जुपिटर के गोचर में, तो आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के 11th हाउस में जो है गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, आपके 6th हाउस और 9th हाउस के मालिक होते हैं और आपके भाग्येश आपके एकादश भाव में जाने वाले हैं। तो भाग्य में डेफिनिटली आपकी वृद्धि होने वाली है, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अब यहाँ पर क्योंकि जो गुरु हैं वो आपके एकादश भाव पर जो है वो यहाँ पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके कलीग्स हैं उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आप अगर नौकरी में हैं तो वहाँ पर भी जो है आपकी उन्नति हुई दिखाई देती है और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी उन्नति दिखाई देती है क्योंकि 11th हाउस में गुरु का गोचर रहेगा और आपको पूरा सपोर्ट जिस एक सोशल नेटवर्क जो बोलते हैं वहाँ से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में रहेगा, तो यहाँ से ये प्रेम संबंधों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो,
आपका आपको कुछ आगे स्टडी करना है तो उसके लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा और प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि 5th हाउस से हम प्रॉस्पेरिटी भी देखते हैं, तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में रहेगा, तो यहाँ से भाई-बहनों से संबंध अनुकूल होंगे आपके, और अगर अ, उनकी उनकी उन्नति के लिए भी ये गोचर जो है वो अच्छा रहने वाला है। गुरु का जो एक एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में रहेगा, तो वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा रहेगा। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो सकता है, और ये हाँ, अगर आप संतान चाहते थे, विवाह हो गया, तो संतान की खुशखबरी भी इस समय आपको जो है वो मिल सकती है। तो व्यावसायिक कार्य में भी आपको इस समय सफलता, व्यवसाय में वृद्धि होने के आप लोगों को प्रबल योग बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 3rd मई से 3rd जून के बाद जुपिटर जब अस्त होंगे, तब आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और 9 अक्टूबर से जब गुरु बृहस्पति वक्री होंगे, तब आपको जो है वो धार्मिक कार्यों से ज़्यादा धन की ओर अगर आप मन लगाएँ, तो आप उत्तम जो है वो धन उस समय कमा सकते हैं। सिंह राशि के लिए बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि में त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, एक शुभ ग्रह होते हैं, पंचम और अष्टम के स्वामी होते हैं, और जो आपकी राशि है सूर्य उनके परम मित्र भी हैं। तो बृहस्पति का गोचर आपको विशेष परिणाम दे सकता है, और बृहस्पति का गोचर आपके 10वें स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि 5th हाउस के मालिक हैं गुरु, 10th हाउस में गोचर करेंगे, तो आप अपनी बुद्धि का अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और आप अपने वर्क बेस पे एक अनुकूल परिणाम आपको प्रयास करने पे मिल सकते हैं। यहाँ पे अष्टम के भी स्वामी होते हैं गुरु, तो यहाँ पर कुछ नौकरी में बदलाव के संकेत भी गुरु यहाँ पर देते हैं। आप नौकरी चेंज भी कर सकते हो, एक दूसरी नौकरी मिलने के प्रबल योग भी जो है यहाँ पर आपको बनते हैं। गुरु जो है वो 10th हाउस पे रहकर आपके द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ भाव को जो है वो देखेंगे। तो दूसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आपकी जो है वो वाणी में मधुरता आएगी, आप सोच समझ के बोलोगे तो आपको लाभ होगा, और आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। आपको अचानक से धन लाभ के भी योग बन सकते हैं, और फैमिली से रिलेशन जो है वो आपके मधुर होंगे, अच्छे हो जाएँगे, फैमिली से आप जुड़ाव आपका बढ़ जाएगा। चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होने से घर पे सुख शांति बनी रहेगी, शांति का माहौल रहेगा, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माँ से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे भी जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देता है। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, आप नया घर भी बना सकते हो इस समय। 6th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके शत्रु जो हैं वो कम हो जाएँगे। अ अ, कुछ परेशानियाँ अगर लीगल कोर्ट केस चल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है आपकी परेशानियाँ कम हो सकती हैं, आपको विजय भी प्राप्त इस समय हो सकती है। सिर्फ़ बृहस्पति के इस गोचर के समय आपको किस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि 10th हाउस पे जो है वो बृहस्पति का गोचर होगा, तो बृहस्पति तो 8th हाउस के भी मालिक हैं। तो पॉलिटिक्स कुछ हो सकती है, अ, अगर 8th हाउस बहुत ज़्यादा प्रबल हो आपके जो है वो चार्ट में, तो कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, तो थोड़ा-सा सोच समझ के जो है वो आपको डिसीज़न लेना है। अदरवाइज़ ये जो गोचर है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु जो होते हैं वो आपके 4th और 7th हाउस के मालिक होते हैं, और वो आप लोगों के नवम भाव पे गोचर करने वाले हैं। तो कुछ मायनों में तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाला है। चतुर्थ भाव मतलब सुख भाव, और सप्तम भाव मतलब आपके व्यवसाय साझेदारी, या जहाँ से हम वैवाहिक जीवन देखते हैं, उसका मालिक जो है वो आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। तो
धर्म, कर्म के मामलों में ये जो है वो बढ़ोतरी करेगा। आप अपने परिवार के साथ कुछ तीर्थ स्थानों पर जा सकते हो। यहाँ पर आप कुछ बड़ी संपत्ति भी जो है वो इस समय खरीद सकते हो। आप गाड़ी भी इस समय खरीद सकते हो। आपकी विदेश यात्रा के भी इस समय योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी आप लोगों का जो है वो अच्छा समय रहेगा। गुरु जो है वो 9th हाउस से जो है वो आपके तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर जो है और आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ से आपकी बुद्धि भ्रमित होने से बचेगी। आपकी को जो गुरु है वो सही मार्ग पर जाने के लिए जो है वो प्रेरित करेंगे ताकि आप सही निर्णय ले सको और जीवन पे तरक्की पा सको। गुरु का तीसरे भाव पर कुछ में एस्पेक्ट होने की वजह से भाई-बहनों से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। आपकी छोटी लंबी यात्राएँ भी इस समय हो सकती हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा, आपका मान-सम्मान भी इस समय जो है वो बढ़ेगा। पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होने से शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये समय जो है वो अच्छा रहेगा। अ, जैसे कि मैंने कहा कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा रहने वाला है। 3 मई से 3 जून के बीच बृहस्पति अस्त अवस्था में चले जाएँगे, उस समय आपके कार्यों में बाधाएँ आ सकती हैं और जब बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में आएँगे, तब आपको जो है अधिक प्रयास करने के बाद ही आप लोगों को सफलता के योग बनेंगे। इस दौरान आप जो है वो बृहस्पति के मंत्रों के जाप कर सकते हैं। तुला राशि के लिए देखिए जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो आप लोगों के लिए एक अकारक प्लैनेट होते हैं, 3rd हाउस के और 6th हाउस के मालिक होते हैं और वो जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो इस स्थिति को हम इतना अनुकूल नहीं मान सकते क्योंकि भाव भी जो है वो भी अशुभ ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपको सावधानी पूर्वक जो है लाइफ में चलना होगा। अपनी गतिविधियों को नियंत्रण में रखते हुए जीवन में आपको जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। अष्टम हाउस में गुरु बृहस्पति का गोचर होने की वजह से आपके भाई-बहन से जो है रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपके 3rd हाउस के मालिक हैं, जो जुपिटर हैं वो और आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके जो कलीग्स हैं उनसे भी आपका किसी बात पे परेशानी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। अम, आपको इस समय जो है वो कर्जा बढ़ने की संभावना रहेगी तो आपको कोई भी नया लोन जो है वो नहीं लेना है क्योंकि आर्थिक रूप से ये जो गोचर है वो थोड़ा-सा कमज़ोर दिख रहा है, आपको आर्थिक चुनौतियाँ इस समय आ सकती हैं। 8th हाउस में जुपिटर का गोचर धार्मिक रूप से अच्छा हो सकता है, आपकी रुचि ज्योतिष, धर्म के मामलों में जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अष्टम भाव पे गुरु बृहस्पति का गोचर जो रहेगा उससे वो एक दृष्टि आपके द्वादश भाव पे डालेंगे, एक द्वितीय भाव में, एक एक चतुर्थ भाव पे डालेंगे। तो द्वादश भाव पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से ये है कि आप अगर फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स ये समय आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा है। आप जा सकते हो लेकिन यहाँ पर आपके खर्चे भी जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएँ भी ये जो गोचर है वो दे सकता है। पेट से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। गुरु की एक दृष्टि द्वितीय भाव में होने से अचानक से कोई धन लाभ के योग बन सकते हैं। जब जुपिटर 8th हाउस में गोचर करते हैं तो अचानक से कुछ धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ देने का योग बनाते हैं तो वो हो सकता है। और आप लोगों के लिए जो गुरु का गोचर 8th हाउस में है उससे ये है कि ससुराल पक्ष से आपको कुछ मदद मिल सकती है। अम, ये जो समय है आप लोगों को
एक्चुअली स्वास्थ्य से रिलेटेड शारीरिक कष्ट जो है वो इस समय ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 6th और 8th का संबंध बन रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का इस पूरे गोचर में आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत सावधानी से जो है वो चलना है। अ, और आपको किसी भी जो गुरु हैं उनसे कोई भी आपको संबंध नहीं खराब करने हैं। नहीं तो आपको जो है वो गुरु के कोप का भी सामना करना पड़ सकता है, तो रिलेशन आपको अच्छे से बनाकर चलने हैं। किसी भी मतलब अगर कहा जाए तो 2024 में किसी भी प्रकार के विवाद, कोर्ट केसेस, लोन, कर्जे, ये सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए और जितना आप लो प्रोफाइल होकर अपनी लाइफ जो है वो आगे की तरफ ले जाएँ, उतना ही आप लोगों के लिए जो है वो 2024 जो है वो अच्छा होगा। अगर आपको ज़्यादा शारीरिक समस्याएँ आती हैं, तो आपको जो है वो चिकित्सीय परामर्श भी लेना चाहिए और अगर ज़्यादा परेशानी आए तो आपको जो बृहस्पति उनके मंत्रों के जाप भी करने चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए बात कर लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के लिए जो अम, जुपिटर होते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। आपके 2nd और 5th हाउस के मालिक होते हैं और आपकी जो अ, राशि के स्वामी मंगल उनके जो है वो परम मित्र है। यहाँ पर बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में जाएँगे, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, जो कि एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। और जो सप्तम भाव होता है, वो हमारा विवाह स्थान और हम अपना जो व्यवसाय है, वो सब वहाँ से ही देखते हैं। तो इससे तो स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, अगर व्यापार में कुछ समस्याएँ चल रही हैं, तो उसमें कमी आएगी, उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, आपको व्यापार में लाभ भी होगा। किसी अच्छे पर्सन को ढूँढकर आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, कोई यहाँ पे स्टार्टअप एक अच्छा जो है वो कर सकते हो। अ, क्योंकि 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में है, तो संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में भी जो है वो उसके प्रबल योग आपके बन रहे हैं और अ, बुद्धि का भी आप अच्छे तरीके से अपना उपयोग कर पाओगे अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाने के लिए। जीवन साथी से भी आपके जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी का भी भाग्योदय इस समय हो सकता है। वो सब इसलिए क्योंकि 7th और 5th का राशि संबंध बन रहा है। तो इस वजह से ये दोनों हाउसेस के जो कारकत्व हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक उन्नति क्योंकि जो जुपिटर है उनका एक एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में रहेगा, तो व्यापार में आर्थिक उन्नति के योग भी बन रहे हैं और अगर आप जॉब करते हो तो उसमें आय में भी बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। आपके कलीग्स वगैरह से भी आपको जो है वो काफ़ी आपकी जॉब के दौरान अच्छी आपको सहायता मिलेगी। तो ये जो बृहस्पति का गोचर है एक्चुअली वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो गुरु है उनका एक एस्पेक्ट एक 2nd हाउस में भी रहेगा तो परिवार से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और धन के लिए तो ये जो है वो अच्छा है ही। आपके लगन में भी जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा तो आप सही डिसीज़न ले पाओगे, अपनी बुद्धि जो है वो सही डायरेक्शन में काम करेगी। यहाँ पर जब गुरु थोड़े से अस्त होंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 मई से 2 जून के बीच तब थोड़ी-सी अ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा ही है ये गोचर और जब जुपिटर वक्री होंगे 9th अक्टूबर को तब जो है कोई भी काम करें थोड़ा-सा सतर्क होकर ही करना है। जैसे कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकता है जब वक्री रहेंगे तो और आप जब पार्टनरशिप वगैरह करते हो तो जो आप बात बोलें या कुछ करें क्योंकि वक्री प्लैनेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो अ, काफ़ी सावधानी रख के आप लोगों को करना है उसके बाद, अदरवाइज़ ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप बृहस्पति के मंत्रों की जाप भी कर सकते हैं और आप इवन पुखराज भी पहन सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए तो गुरु बृहस्पति जो है वो आपके राशि स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी रहते हैं। अम, आपकी राशि से 6th भाव में अ,
गुरु का गोचर होने वाला है, तो ये बताता है कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी होगी। स्पेशली जब 3 मई से 3 जून के बीच अस्त होंगे, तब आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है ना? डायबिटीज़ वगैरह अगर है तो ध्यान रखिए। अ, और 9 अक्टूबर से भी जब 4 फेब तक गुरु जो है वो वक्री रहेंगे, तब भी आपका ये स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहला जो है आपको ध्यान रखना है, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि 4th हाउस का मालिक आपके 6th हाउस में आ रहा है, तो इस समय किसी भी संपत्ति में हाथ ना डालें, क्योंकि वो विवादित हो सकती है और आपको चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो घर वगैरह आपको नहीं ही लेने की सलाह दी जाती है, लें तो बहुत केयरफुल होकर लें, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। 4th हाउस का मालिक 6th हाउस में जा रहा है, तो माता के स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 6th हाउस में जुपिटर है, 12th हाउस को वो देख रहे हैं, तो धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, तीर्थ स्थानों की आपकी यात्रा हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके खर्चे जो हैं, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट है, तो खर्चे जो हैं वो आपके बढ़ जाएँगे। लेकिन जो खर्चे आप करोगे वो अच्छे कार्यों पे जो है वो आप करोगे। थोड़े चैलेंजेस आएँगे, उसके बाद धन प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। अम, जुपिटर का एक एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे भी है। वहाँ पर एस्पेक्ट होने की वजह से आपको, क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि शत्रु राशि है, तो आपको वहाँ पर जो है वो अपनी वाणी पे थोड़ा जो है वो कंट्रोल रख के बोलना पड़ेगा, उल्टा-सीधा बोलने से बचें। वाणी पर अपनी नियंत्रण जो है वो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, एक वो आपके 10th हाउस में भी है, जो आपका कर्म स्थान है, वहाँ पर है। तो ये बृहस्पति नौकरी में अच्छी स्थितियों को निर्मित करेंगे। थोड़ा बहुत विरोध का सामना करना पड़ सकता है, पर आप निरंतर प्रयास करें। तो यहाँ पर जो है वो आपको आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड डेफ़िनिटली अच्छे रिज़ल्ट जो है वो जुपिटर आपको देंगे। अ, जो अभी क्योंकि केतु ऑलरेडी थे, तो अभी जो है वो काफ़ी सारा आपको कन्फ्यूज़न चलता रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अभी आपको जुपिटर की जो ब्लेसिंग है वो आपके कर्म स्थान से रिलेटेड चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी देगी और आपको सही डिसीज़न आप जो है वो ले पाओगे। तो जो खर्चा है जो आप करें वो प्रॉपर बजट बनाकर आप लोगों को इसका चलना चाहिए और आप लोगों को जो है गुरु के मंत्रों के जाप अवश्य। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए जो जुपिटर होते हैं वो आपके 12th और 3rd हाउस के जो है वो मालिक होते हैं, वो आपके जो है 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो 5th हाउस में गोचर करने की वजह से आपको शिक्षा में जो है एजुकेशन में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी और 5th हाउस जो है वो हमारी अ, पूर्व जन्मों से जो हमको इस जन्म में बुद्धि मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है, उसका है। तो आपको जुपिटर के 5th हाउस में गोचर की वजह से आपके अंदर उत्तम विचारों का जन्म होगा, मतलब आपको सद्बुद्धि आएगी। आप सही काम करना चाहोगे, गलत काम आप नहीं करना चाहोगे। आपके मन, मस्तिष्क और ज्ञान का जो है वो विस्तार होगा। अ अ क्योंकि 5th हाउस से हम संतान भी देखते हैं, तो आपको संतान सुख भी मिल सकता है। आपकी संतान से भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, मतलब संतान से सुख की प्राप्ति ही होने वाली है। और प्रेम संबंधों में के लिए भी ये जो गोचर है, वो अनुकूल रहने वाला है। अ, आप डिसीज़न सही ले पाओगे। 5th हाउस जो है वो प्रॉस्पेरिटी का भी है, तो आपके जो भी आप कार्य क्षेत्र में जिसमें भी हो, वहाँ से आपको जो है वो प्रॉस्पेरिटी के भी योग बनेंगे।
बृहस्पति जो है वो आपके नवम भाव, आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव, इन पर जो है वो एस्पेक्ट है उनका। तो प्रथम भाव पे एस्पेक्ट रहने की वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बुद्धि बहुत सात्विक हो जाएगी। फर्स्ट और फिफ्थ हाउस दोनों में जो है वो जुपिटर का प्रभाव है, तो बुद्धि सात्विक हो जाएगी, सही डिसीजन ले पाओगे, सही गलत का डिस्क्रिमिनेशन आप बहुत अच्छे से इस समय कर पाओगे। जुपिटर का जो है वो 12th हाउस के मालिक होकर वो 5th में है और 9th हाउस को भी वो देख रहे हैं, तो आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और स्पेशली शिक्षा के लिए आप लंबी यात्राएं कर सकते हो, उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हो और आप फॉरेन भी इस समय जा सकते हो। आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को आप लोगों को मिलेगी। आपके 10th हाउस से जो 5th हाउस है वो 8th है, तो इस समय नौकरी में बदलाव या दूसरी नौकरी जो है उसके लिए आप कर सकते हो जो पहले से अधिक, जहाँ पर आपको सैलरी मिलती हो, यानी आर्थिक उन्नति का मौका जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मन में विचार आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। निर्णय क्षमता आपकी बेहतर होगी और आप लोगों को जो है जब जुपिटर अस्त हो या वक्री हो तब अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल से बचने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर गुरु एक्टिवेट है और ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है वो उस समय गुरु के मंत्रों की जाप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति जो होते हैं वो 11वें भाव के स्वामी होते हैं और वो 4th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस जो होता है वो हमारी सुख सुविधाओं का, लग्जरी का और माता का होता है। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी से संबंधित होता है और 11वां भाव जो होता है वो हमारी इच्छाओं का होता है, भौतिक सुखों का होता है। बृहस्पति का वृषभ राशि में जब गोचर होगा तो वो आपके 4th हाउस से होगा। आपके 2nd हाउस से 3rd और आपके 11th हाउस से 6th हाउस पे होगा। तो आप लोगों को जो भी काम करें उसको बहुत मेहनत से और लगन के साथ करना पड़ेगा। आप इस समय घर खरीद सकते हो, घर का रिनोवेशन हो सकता है, संपत्ति आदि पे निवेश कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने खर्चे भी काफ़ी आएंगे और आपको इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान पर रखकर चलना होगा, क्योंकि 2nd और 11th हाउस दोनों, जहाँ से हम धन की बात करते हैं, वो दोनों का जो मालिक है जुपिटर, वो 2nd से 3rd और 11th से 6th हाउस में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, और घर या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या माता, इन सारे कामों पे जो है इस समय आपका खर्चा बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का जो गोचर 4थे भाव में होगा उससे पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे। परिवार का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। माता के साथ आपके संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे इस समय रहेंगे। घर से आप काफ़ी संतुष्ट जो है वो दिखाई देंगे। गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में रहेगा, तो इस समय आपका करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, केंद्रित रहेगा और आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे अपने काम को लेकर, वो एक अच्छी बात है। वहाँ पर भी करियर में भी आपको एक स्टेबिलिटी जो है वो जुपिटर देंगे। जुपिटर का एक एस्पेक्ट 8th हाउस पे रहेगा, तो यहाँ पर आपकी जो है वो धर्म कर्म के काम पे रुचि बढ़ सकती है। रिसर्च या ज्योतिष जैसे कामों पर आपकी जो है वो रुचि बढ़ सकती है। आपको ससुराल से आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको जो है कुछ ससुराल से कुछ धन लाभ भी इस समय हो सकता है। जुपिटर का एक एस्पेक्ट 12th हाउस पे होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके इस समय खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, फॉरेन जर्नी, घर के काम पे पैसा लगना, ये सारे जो खर्चे हैं वो आपके इस समय बढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर जो जुपिटर है कुंभ राशि के जातकों को जो है वो एक मिला जुला ही रिजल्ट देंगे। आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस समय जो है वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप संतुष्ट रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा कुछ जुपिटर की प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो गुरु के मंत्रों के जाप कर सकते हैं। मीन राशि के लिए बात करते हैं। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म स्थान के भी मालिक होते हैं, दसम भाव के, और वो इस समय तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो तीसरे भाव में गुरु जुपिटर का होना जो है वो आपको थोड़ा लेजी बना सकता है। आप अपने जो काम है उसको टाल सकते हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए और वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब ना करो। तो ये गोचर ये बताता है लग्नेश का थर्ड हाउस में जाना और कर्मेश का खुद से सिक्स्थ हाउस में जाना, ये बताता है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तब सफलता मिलेगी। आपको आपके फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अ, अ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। अ, आपके जो भाई बहन है उनका भी आपको जो है पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आपका कोई पैशन है, यदि आपकी कोई हॉबी है, तो आप उस समय भी इसको जो है वो फॉलो कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि जुपिटर थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और आपके जो नेबर्स हैं उनसे भी आपके रिलेशन जो है इस समय मजबूत रहेंगे। सप्तम भाव पे जुपिटर की जो एक दृष्टि रहेगी उससे वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थी उसमें कमी आएगी। कोई व्यवसाय अगर आप करते हो तो उसमें भी उन्नति के योग बनेंगे। आप नए स्टार्टअप भी कर सकते हो, आपको न्यू न्यू आइडिया आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ आप मिलकर पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसमें विवाह भी हो सकता है। नवम भाव पे दृष्टि होने की वजह से दान, धर्म, पुण्य और अच्छे काम करना आप पसंद करोगे। आप तीर्थ स्थानों पर जा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो। अ, उम, मतलब आपका जो है वो अध्यात्म में ज़्यादा मन लगेगा। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं और 11th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से अगर आप प्रयास करते हो, अगर आप लेज़ी नहीं होते हो तो आपको अच्छा लाभ भी इस समय मिल सकता है। पर धन लाभ के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा क्योंकि लग्नेश और कर्नेश दोनों ही थर्ड हाउस में चले गए हैं। तो मेहनत करोगे, आलस को त्यागोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट इस समय मिलेंगे और सबका सपोर्ट आपको इस समय मिलने वाला है। आप चाहे तो एक पुखराज भी पहन सकते हैं या गुरु के मंत्रों के जाप भी कर सकते हैं।